बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पूनिया जी, स्वागत है आपका ज़ी-राजस्थान पर। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है, हनुमान बेनीवाल ने क्योंकि गठबंधन तोड़ दिया है, क्या पार्टी को कोई ठोस फर्क पड़ता हुआ यहाँ से नजर आता है? नहीं, मेरी उनसे कोई अभी बातचीत हुई नहीं है, तो मैं पूरा अपडेट नहीं हूँ, तो उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। बाकी हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग तो गठबंधन के नाते सब दलों का सम्मान करते हैं, उस हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। बाकी उनकी अपना काम करने का तरीका, उनका एजेंडा है और वो इस बात के लिए बीजेपी के सीधे सीधे अनुशासन से बंधे हुए नहीं है, तो कई मामले में स्वतंत्र भी हैं कि उनको कब समर्थन करना और कब विरोध करना है। लेकिन मेरी उनसे इस संबंध में बात हुई नहीं है, तो मैं उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। बिल्कुल पूनिया जी, देखिए अकाली दल ने भी इसका विरोध किया था, जो कि एनडीए का ही एक घटक दल था, और उसके बाद तो हरसिमरत कौर जो कि मंत्री भी थी, उन्होंने इस्तीफा भी दिया। उसके बाद भी पार्टी को कोई ठोस फर्क पड़ता हुआ वहां से भी नजर नहीं आया। इसको आप कैसे समझते हैं, क्योंकि नागौर सीट जहां पर गठबंधन आरएलपी और एनडीए का, वो यहाँ से टूट चुका है। देखिए, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपना अपना विचार, सिद्धांत और उसके साथ अपनी अपनी फॉलोइंग है जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बहुत पुरानी और एक वैचारिक पार्टी है, इसलिए बहुत लोग इस राजनीतिक इसमें साथ में जुड़ते भी हैं, अलग भी होते हैं, विलग भी होते हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि कितना फर्क पड़ता है, लेकिन ये समय की कई बार जरूरत के हिसाब से इस तरीके के फैसले होते हैं। अब ये उनका अपना फैसला है। लेकिन पूनिया जी देखिए, अगर इसको भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से भी जोड़कर देखा जाए, तो पहले जिस तरीके की बयानबाजी लगातार वो ट्विटर के जरिए भी हनुमान बेनीवाल करते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर से भी यही आवाज उठ रही थी कि आखिर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना बर्दाश्त क्यों कर रहा है, आखिर हनुमान बेनीवाल पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ वो लगातार ट्वीट करते थे, उसको लेकर भी बीजेपी के जो नेता थे उनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा था। नहीं, गठबंधन में जुड़ने के, गठबंधन से अलग होने के अलग अलग आधार होते हैं। वो उनकी अपनी स्टाइल होती है कि वो कब क्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश में छोटी छोटी पार्टियां चलाते हैं, वो अलग अलग मिजाज से काम करते हैं। लेकिन अभी उनको अपने हिसाब से ये उचित लगा होगा, वो अपने हिसाब से फैसला किया होगा। उसमें पार्टी का तो कोई सीधे सीधे हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते, ये उनका अपना फैसला है। पूनिया जी, इससे पहले वो ये कहते हुए नजर आए, 7 दिन का समय उनकी ओर से कहीं ना कहीं ये कहा गया कि केंद्र को दिया है, और उसके बाद 26 तारीख का वो दिन मुकर्रर किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि गृह मंत्री से जब बातचीत हुई, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इसको लेकर रिस्पॉन्स आया होगा? नहीं, केंद्र को पूरी जानकारी है, और वो जो बातचीत उनकी बीच में हुई भी थी और हुई भी होगी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो तो ज्यादा बता सकते हैं कि उन्होंने फैसला क्यों किया। ठीक है पूनिया जी, यहाँ से नागौर का आगे भविष्य क्या यहाँ से नजर आता है? नहीं, नागौर का भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तो उज्जवल ही है। पार्टी का अपना एक आधार है। उससे पहले गठबंधन नहीं था, तब भी पार्टी का वजूद था। हमारे 10 में से 9 विधायक थे, सांसद थे। तो इसलिए बीजेपी अपने आप में बड़ी बिग फोर्स है। तो ठीक है, टाइमिंग, कुछ समझौते होते हैं, कुछ गठबंधन होते हैं, उसका हम लोग आदर करते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां होंगी उसको फेस करेंगे। बिल्कुल पूनिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा